हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द कंडीशंस एंड वारंटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े ध्यान से आपने सारी मेरी बातें सुननी है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो टॉपिक ही है दैट इज़ कंडीशंस एंड वारंटीज़। दोनों टर्म्स होती क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी स्टिपुलेशन डाली गई है, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन, स्टिपुलेशन का मतलब भी कंडीशन होता है, लेकिन आप उसे स्टिपुलेशन नहीं बोलिएगा, अदरवाइज आप कंडीशन एंड वारंटीज के बीच में डिफरेंस समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर हमने किसी भी तरह की ऐसी कोई स्टिपुलेशन डाली है जिसके ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो सकता है, तो ऐसी स्टिपुलेशन को हम बोलते हैं कंडीशन। दोबारा मैं वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया और उसके अंदर ऐसी कोई स्टिपुलेशन डाली गई, स्टिपुलेशन का मतलब कोई शर्त डाली गई जिसकी ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडीशन। लेकिन वारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई स्टिपुलेशन डाली गई जिसकी ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन पार्टी इन डिफॉल्ट से डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं वारंटी। अब मैं दोनों को एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज मैं एक शॉपकीपर के पास गया और मैंने उनको बोला कि मुझे एक माइक चाहिए, एक माइक चाहिए और बेसिकली वो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए चाहिए जिससे मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर सकूं। एंड उसमें मैंने उन्हें स्पेसिफिक ये बात बताई कि इट शुड बी नॉइस कैंसिलेशन माइक, जिसके अंदर नॉइस कैप्चर नहीं होती। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे नॉइस नहीं आती, दो इतनी आसपास नॉइस हो रही है लेकिन आपको वो सुनाई नहीं दे रही, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज नॉइस कैंसिलेशन माइक। तो मैंने उनको अपनी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट थी वो एक्सप्लेन कर दी कि नॉइस कैंसिलेशन माइक मुझे चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने मुझको माइक दिया, मैंने उनको बोला आपको जैसा भी देना है, जो भी देना दे दो, बट इट शुड बी नॉइस कैंसिलेशन। उन्होंने मुझे माइक दिया और जब मैं उसे यूज़ करना शुरू किया तो उस माइक में नॉइस कैंसिलेशन हो ही नहीं रहा है, वो माइक तो उल्टा नॉइस क्रिएट कर रहा है। मैंने जब देखा उसके रिकॉर्डिंग करके, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बड़ी स्पेसिफिकली सेलर को बताई थी कि जो मुझे माइक चाहिए दैट इज़ फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस एंड इट शुड बी नॉइस कैंसिलेशन। उन्होंने जो मुझे माइक दिया वो नॉइस कैंसिलेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक ऐसी स्टिपुलेशन थी, स्टिपुलेशन क्या थी यहाँ पे कि दैट द माइक शुड बी नॉइस कैंसिलेशन माइक, और उसके ब्रीच से, क्यों ब्रीच हुआ, क्योंकि जब मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तो वो नॉइस कैंसिलेशन नहीं कर रहा है, तो उसके ब्रीच से मुझे ये राइट मिल गया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, मैं अपने पैसे वापस ले सकता हूँ और उनको गुड्स वापस कर दूंगा। तो दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट? कंडीशन। बात मेरी समझ में आती है आपको? पक्का? श्योर। नाउ वारंटी का मैं एग्जांपल देता हूँ। वारंटी के एग्जांपल में बड़े ध्यान से समझना, मैंने उनको ये बोला कि सर मुझे नॉइस कैंसिलेशन माइक चाहिए, ठीक है, और आप उसे पैक करके रखिए और पैक इस तरीके से करिएगा कि थोड़ा सा मैं आराम से कंफर्टेबली उसे लेकर जा सकूं, ठीक है। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई पैकेजिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे यहाँ से इसे 20-25 किलोमीटर लेके जाना है दूर, तो आप उसे थोड़ा तरीके से पैक करिएगा, ठीक है। उन्होंने उसे पैक किया बट वो इतनी थोड़ी सी ख़राब पैकिंग करी कि जब तक मैं घर लेके पहुंचा तो उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया। डैमेज होने से मतलब फिजिकल डैमेज हो गया, उसके अंदर कोई मैं रिकॉर्ड तो कर पा रहा हूँ बट सपोज लाइक ये पेन है, ठीक है, थोड़ा सा साइड से कहीं दब गया, जिससे मेरी रिकॉर्डिंग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ कर पा रहा हूँ लेकिन थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पैकेजिंग की भी शर्त रखी थी कि पैकेजिंग आप इस तरीके से करना कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो पैकेजिंग उस हिसाब से नहीं हुई, थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन में मुझे दिक्कत आई, थोड़ा प्रोडक्ट डैमेज भी हुआ, लेकिन मेरा काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन स्टिपुलेशन मैंने रखी थी, उसके स्टिपुलेशन के ब्रीच से मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकता। एट मैक्स व्हाट आई कैन डू इज टू क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। तो whenever there is a condition, whenever there is a stipulation in the contract, the cancellation of which gives right to repudiate the contract, then it is known as condition. However, if the stipulation does not gives the right to repudiate the contract, only the damages can be claimed from the seller, then it is known as
वारंटी। समझ में आती है आपको बात? श्योर। आइए देखिए, कंडीशन एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल टू द, कोलैटरल मतलब अटैच टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच होता है तो रेपुडिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच होता है तो क्लेम फॉर डैमेजेस। समझ में आई बात? श्योर। चलिए सीधे अब आप इस पे बीच में आपको कुछ एक एग्जाम्पल आता है, सीधे आप उस पे आ जाइए, एक बार एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, वही मैंने जो आपको बताया है, ठीक है, इससे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें नई चीज नहीं है। कंडीशन एंड वारंटी के बीच में डिफरेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। अ कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ओनली कोलैटरल टू द मेन पर्पस। द एग्रीव्ड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस और बोथ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं एज वेल एज डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, लेकिन ओनली डैमेजेस, नो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता। देखिए एक और पॉइंट है कि अगर कंडीशन का ब्रीच हुआ है तो एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करे। सपोज मैंने कोई कंडीशन रखी थी सेलर के सामने, सेलर ने उसे पूरा नहीं किया, तो जरूरी नहीं है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ही है। आई कैन ट्रीट इट एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब मैं उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन ना मान के ब्रीच ऑफ वारंटी मानूं, और उस केस के अंदर मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट आई हैव द राइट टू क्लेम द डैमेजेस। समझ में आई बात? ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी and that too by the aggrieved party, and if it is so, then the aggrieved party cannot repudiate the contract, he or she only has the right to claim the damages. However, the breach of warranty cannot be treated as breach of condition, ठीक है। So a breach of condition may be treated as breach of warranty, a breach of warranty cannot be treated as breach of condition, ठीक है। तो ये था आपका कंडीशन एंड वारंटी के बीच में डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू।